डिक्टेशन शुरू होगा 10 सेकंड बाद। प्रकृति ईश्वर की सर्वोत्तम भेंट है। ईश्वर प्रकृति के माध्यम से भोजन, हवा, पानी, सांस और आनंद देता है। वहीं मन हमें आनंद, कलेश और सुख दुख दोनों दे सकता है। मनुष्य छेड़छाड़ करके अपने और प्रकृति के नुकसान का कारण और चुनौती बनता जा रहा है, जबकि अधिकतर अन्य जीव प्रकृति अनुकूल जीवन जीते हैं। विकास की भूख, जरूरतों के अंबार और आधुनिकता की ओट में वनों की कटाई, पर्वतों की तोड़फोड़ करके मकान, उद्योग, वाणिज्यिक गतिविधियां, सड़क आदि के निर्माण में कंक्रीट की बड़ी बड़ी परियोजनाएं खड़ी हो रही हैं। आधुनिकता के ढेरों पक्षकार मानते हैं कि जो कुछ भी है सब सुख, वृद्धि व विकास की रफ्तार के लिए उपयुक्त है। सुख की अबूझ पिपासा में प्रकृति के साथ अबाध और परिणाम विमुख छेड़खानी चल रही है। प्रकृति बारंबार चेताती है। कभी भूकंप आहट देता है तो कभी बाढ़ का तांडव। मनुष्य कुछ पल झिझकता है, लेकिन आधुनिकता और विकास की अंधी दौड़ में फिर से जुट जाता है। पैरा मन जीव का विषय है, जिसका बहुत बड़ा संबंध प्रकृति से है। उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंसान सब कुछ संगठित असंगठित तरीके से कर रहा है। निर्मल मन वाला व्यक्ति ही आध्यात्मिक और प्रकृति के अर्थ को समझ सकता है। अस्वस्थ मन से उत्पन्न कार्य भी अस्वस्थ होंगे। इंसान मन को मनाकर खुश रह सकता है, न कि उसके मुताबिक चलकर। देह एक रथ है, इंद्रियां उसमें घोड़े, बुद्धि सारथी और मन लगाम है। मन को कर्तव्य की डोरी से बांधना पड़ता है, नहीं तो उसकी चंचलता आदमी को न जाने कहाँ लिए फिरे। मन में दुख होने पर देह भी ठीक वैसे ही संतप्त होने लगती है, जैसे घड़े में तपाए हुए लोहे के गोले को डाल देने में उसमें रखा हुआ ठंडा पानी गर्म हो जाता है। खुश रहने का एक मंत्र है कि कौन क्या, कैसे और क्यों कर रहा है। इससे मन को जितना दूर और संतुलित रखेंगे, मन की शांति के उतने ही करीब रहेंगे। परिस्थिति बदलना मुश्किल न हो तो मन की स्थिति बदल ली जाए, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। अच्छी मानसिकता से ही अच्छा जीवन जिया जाता है। मानसिक बीमारियों से बचने का एक ही उपाय है कि हृदय को घृणा से और मन को भय और चिंता से मुक्त रखा जाए। प्रकृति को भूलना आधुनिकता नहीं है। इसके भाव को सहज रूप से महसूस न करने वाला मन बीमार होता है। पैरा प्रकृति का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। कोई रचनात्मक काम करने से मन बुरे विचारों में नहीं उलझेगा। आदमी जितना सृष्टि से दूर हो रहा है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से उतना ही अस्वस्थ हो रहा है। मन की सोच सुंदर हो तो संसार सुंदर लगता है। मन ही संसार है। प्रकृति का सनातन रहस्य है कि जैसा मन होता है वैसा मनुष्य बन जाता है। मन
तृप्त हो तो बूंद भी बरसात है, अन्यथा अतृप्त मन के आगे समंदर की भी क्या औकात। पैरा। बदलते दौर में मन की कमियों से जीतने के लिए इंसान अप्राकृतिक सुखों का भ्रमवश सहारा तलाशता है। प्रकृति की गोद में बैठकर आत्मा टटोलने में लगेंगे तो सही राह तक पहुंच सकते हैं, पर भौतिक संसाधनों की ओर और ज्यादा झुकने से वास्तविक जीवन पटरी से उतरता प्रतीत होता है। यही पतन का सबसे मुख्य आधार है। इससे मनुष्य प्रकृति से दूर जा रहा है। नकली सुख अलगाव लाता है। किसी भी युग में भौतिकता से आनंद का कोई लेना देना नहीं है। कृत्रिम आनंद के वजन से हम चाहे अनचाहे दबते चले जाते हैं। यक्ष प्रश्न यह भी है कि अंतर्मन की सुने या वास्तविक आनंद के लिए लोग जंगलों पहाड़ों की तरफ दौड़ते हैं, पर वहां वे घर से भी अधिक बेतरतीब हो जाते हैं। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में डालना होता है, पर आनंद के नशे में वहीं जहां तहां अपना कचरा छोड़ चलते बनते हैं। घर आने पर अल्पकाल में मन पहले की तरह उबड़ खाबड़ हो जाता है। पैरा। जुगनू तभी तक चमकता है जब तक उड़ता है। यही हाल मन का है। जब हम रुक जाते हैं और खुद को खंगालते नहीं हैं तो अंधकार में पड़ जाते हैं। खुद की खुशी के लिए प्रकृति को नाखुश न रखें। चिकित्सक उपचार करते हैं और प्रकृति अच्छा करती है। प्रकृति माँ से भी बड़ी होती है। प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाती है और जो कार्य प्रकृति के करने का है उसे मनुष्य हरगिज नहीं कर सकता। मनुष्य की जरूरतें पूरी करने के लिए प्रकृति के पास सब उपलब्ध है, पर उसके लालच के लिए कुछ नहीं। ईश्वर अपनी सृष्टि को किसी अवस्था में जंजीर से बांधकर नहीं रखते। उसे नए नए परिवर्तनों के बीच निरंतर नवीन करते हुए सजग रखते हैं। पैरा। तत्वों के समन्वयक में एक लय होती है। इस लय से राग बनता है। राग सौंदर्य को उत्पन्न करता है। सौंदर्य मन और भावना में लगाव का भावबोध जगाता है। यही लगाव इस संसार का मूल गुण है। इसी से किसी वस्तु का अस्तित्व है। यदि हम गहनता से विचार करें तो पाएंगे कि समन्वयक एक सुव्यवस्था है। यह व्यवस्था ही किसी तत्व, वस्तु या व्यक्ति के स्वरूप को निर्धारित करती है। विज्ञान के दृष्टिकोण से यदि कहें तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु आपस में मिलते हैं तब पानी बनता है। यदि वे परमाणु आपस में मिलने से मना कर दें तो पानी का अस्तित्व संभव नहीं है। उनका यह मिलना एक निश्चित व्यवस्था के तहत होता है। जब हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु आपस में मिलते हैं तो पानी बनता है।